नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। ये शख्स जो पीछे तस्वीर में दिख रहा है आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इस शख्स ने ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज और साथ ही साथ सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। यह है 9/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का पहला नहीं, दूसरा नहीं बल्कि 15वां बेटा हमजा बिन लादेन। आखिर ये शख्स है कहां और ये अब क्यों पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है? सवाल है कि क्या ये आज भी जिंदा है? क्या ये चुपके से अलकायदा की कमान संभाल रहा है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2011 से ही जब ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद पाकिस्तान में यूएस नेवी सील्स की रेड में मारा गया था, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हमजा भी मार दिया गया होगा। यूएस बार बार दावा करता रहा कि हमजा को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन हर बार इन दावों के बाद कोई ना कोई सीक्रेट रिपोर्ट पब्लिश हो जाती, कहीं कोई ऑडियो या अब तो कहीं विजुअल्स भी आ जाते हैं कि हमजा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है या सुना जा रहा है। दोस्तों, हर बार हमजा बिन लादेन जिंदा हो जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये पूरी मिस्ट्री आज आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि हमजा बिन लादेन आखिर है कौन। इसकी शुरुआत होती है 1989 में। 9 मई का दिन था जब सऊदी अरेबिया के जिद्दा में इसका जन्म हुआ। हमजा की मां थी खैरिया सबर, ओसामा की तीसरी वाइफ, जो ओसामा की आतंकवादी गतिविधियों को बहुत बढ़ावा देती थी। इसलिए हमजा को ओसामा ने बचपन से ही ग्रूम करना शुरू कर दिया था, वो भी जिहाद के लिए। इसलिए आज उसे क्राउन प्रिंस ऑफ जिहाद का टाइटल मिला हुआ है। हमजा सिर्फ और सिर्फ 12 साल का था उस समय जब ओसामा ने 9/11 का दुनिया का सबसे बड़ा अटैक अमेरिका पर किया था। उसके बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्रैकडाउन शुरू किया तो हमजा ओसामा के साथ ही था जब वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा था और वहां से भागा था। ओसामा ने बचपन से ही अपने बेटे हमजा को वेपन चलाना, वेपन हैंडल करना सिखाया। यहाँ तक कि उससे प्रोपेगेंडा वीडियोस में भी लिया गया था। CIA को अबोटाबाद कंपाउंड में 2011 की रेड में कई वीडियोस मिले थे। उनमें से एक वीडियो हमजा का था जिसमें वो AK-47 लिए गाना गा रहा था। ये सब दिखाता है कि ट्रेनिंग कितनी गहराई से दी गई थी। और देखिए, इस बात का पक्का सबूत भी है। द बिन लादेन पेपर्स जैसी कुछ बुक्स पब्लिश हुई हैं। इनमें बताया गया है कि कैसे ओसामा बिन लादेन अपने बेटे हमजा को अलकायदा का सक्सेसर बनाने के लिए ट्रेन कर रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत अबोटाबाद कंपाउंड से मिले हुए लेटर्स हैं। ओसामा ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को लिखा था, हमजा इज द वन हु विल कैरी द फ्लैग आफ्टर मी। यानी उसका निशाना साफ था, हमजा अलकायदा को मेरे बाद संभालेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट CIA ने 2015 और 2017 में रिलीज भी किए थे। हमजा का बचपन देखिए, बहुत ही टर्बुलेंट रहा है। 1989 में जन्म हुआ और पूरा 90s का डिकेड इस तरीके से गुजरा कि ये पूरा परिवार एजेंसी से छुपते हुए घूम रहा था। सऊदी से निकलने के बाद ओसामा सूडान गया, हमजा साथ था। फिर वहां से अफगानिस्तान पहुंचा तालिबान के अंडर। 9/11 के बाद तो ये परिवार बिखर सा गया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमजा को ईरान भेजा गया था। वहां वो कई सालों तक एक ही घर के अंदर बंद रहा ताकि वो सेफ और सिक्योर रह सके। एक बुक है हमजा बिन लादेन, फ्रॉम स्टंटेड सन टू अलकायदाज लीडर इन वेटिंग। इसके राइटर अली सुफान बताते हैं कि ईरान में बंद रहते हुए भी हमजा लगातार अलकायदा के कई ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा था उस घर से। वहां से निकलने के बाद वो अपने कजिन्स के साथ सीरिया और पाकिस्तान भी गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरियाज में भी जाके रहा। ये सब चलता रहा सन 2011 तक। और फिर आया 2 मई 2011 का दिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर चलाया। नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। ओसामा का चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया था। सबको लगा था कि हमजा भी उस घर में होगा और ओसामा के साथ ही वो भी मर गया होगा।
यूएस मीडिया आउटलेट्स ने क्लेम भी किया था कि हमजा बिन लादेन इज ऑल्सो डेड, लेकिन दरअसल वो रेड के टाइम पर मिसिंग था। इस चीज की पुष्टि तब हुई जब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने उसामा की फैमिली के लोगों से जो बच गए थे उनसे पूछताछ की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि एक अकेला शख्स जो यहाँ पर नहीं था और वो बच गया है, वो है हमजा बिन लादेन। उसका नाम ना ही किल्ड में था और ना ही इंजर्ड में। सीआईए को उस कंपाउंड से 18,000 डॉक्यूमेंट्स, 79,000 ऑडियो फाइल्स और 10,000 वीडियोस मिली थी। इन सब में एक वीडियो हमजा की शादी का भी था, लेकिन वो सिर्फ एक दफा ही दिखा था। तो हमजा वहां से निकल चुका था। अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सबूत पुख्ता होते गए तो उन्हें मानना ही पड़ा। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान बॉर्डर होते हुए सीरिया पहुंचा और काफी समय ईरान के बॉर्डर एरियाज को अपना उसने ठिकाना बनाया। अब वो अंडर कवर हो चुका था, लेकिन अलकायदा का प्रोपेगेंडा तो हमजा शुरू से ही था। दोस्तों अब देखिए, 2011 से 2015 तक ये कयास ही लगते रहे कि हमजा है कहाँ, जिंदा है तो कहाँ है। और फिर 2015 में अचानक से एक मोड़ आया। एक ऑडियो मैसेज रिलीज होता है और वो आवाज थी हमजा बिन लादेन की। उसने वहां पर अमेरिका और उसके अलायंस पर अटैक की अपील की थी। और फिर साल 2016 में सडनली एक वीडियो भी सामने आया। इसमें वो सऊदी की रॉयल फैमिली को ओवरथ्रो करने की बात कर रहा था, बिल्कुल ओसामा की तरह। लॉन्गबोर्ड जर्नल के एनालिसिस के मुताबिक हमजा उस वीडियो में ये कह रहा था, लोन वुल्फ अटैक द वेस्ट, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स। इस वीडियो को अलकायदा के मीडिया विंग असहाब ने भी रिलीज किया था। अब यूएस ये मानने को राजी तो हो चुका था कि हमजा बिन लादेन अभी भी जिंदा है। हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखिए। वो हमेशा से जिहाद से जुड़ा रहा। उसकी शादी हुई अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला की बेटी से, जो अलकायदा का एक बहुत बड़ा और खूंखार आतंकवादी था, जिस पर यूएस एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप था। उससे हमजा की 2 बेटियां भी हुई। वो हर तरीके से जिहाद की फैमिली से जुड़ चुका था। – 2017 तक जब उसके वीडियोस और ऑडियो मैसेज सामने आते रहे तो सऊदी ने उसकी सिटीजनशिप रिवोक कर दी। यूएनएससी सैंक्शन कमिटी ने उसे ब्लैकलिस्ट किया और सबसे बड़ी बात, यूएस ने $1 मिलियन का रिवॉर्ड उसके सर पर रख दिया। फरवरी 2019 में उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अब उसकी किस्मत भी कहीं ना कहीं ओसामा जैसी ही होने वाली थी। और फिर आता है 2019 का टर्निंग पॉइंट। 31 जुलाई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना एक अनाउंसमेंट करते हैं और ये कहते हैं, हमजा बिन लादेन killed in a US counter-terrorism operation in Pakistan, Afghanistan region. उन्होंने उसे हाई रैंकिंग अलकायदा मेंबर एंड सन ऑफ ओसामा बिन लादेन कहा और उसे खत्म करने का दावा किया था। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक बहुत अजीब चीज थी। ना ही कोई डिटेल दी गई, ना ही कोई लोकेशन और ना ही कोई डेट। और सबसे हैरानी की बात, सीआईए ने डीएनए टेस्ट किया ही नहीं था। जिन लोगों को उन्होंने मारा था उनका डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं था। ना ही कोई डेड बॉडी रिकवर की गई, सिर्फ इंटेलिजेंस बेसिस पर क्लेम्स थे। यूएस जानता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यूएस ने सामने आकर ऐलान कर दिया। दोस्तों देखिए, अब आप देख रहे हैं कि एक शख्स जिसे यूएस प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली मार दिया, वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की नहीं, ग्लोबल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आगे देखिए 2024 की वो रिपोर्ट जिसने ट्रंप के दावे को झुठला दिया। दो तीन साल निकलते हैं, 2021 आता है जब यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्स विथड्रॉ की। तालिबान ने टेक ओवर किया और दोस्तों अलकायदा और तालिबान का पुराना अलायंस एक बार फिर से रिवाइव होने लगा। और फिर सडनली सितंबर 2024 आता है। द मिरर की एक
एक्सप्लोजिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आती है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हमजा बिन लादेन इज अलाइव। इस समय वो 35 साल का हो चुका है और अफगानिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन से अलकायदा को लीड कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमजा तालिबान के सीनियर लीडर्स में वेल नोन है और तालिबान उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। उसकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन है। वो उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करता है और उसी के कमांड में अलकायदा एक बार फिर से रीग्रुप हो रहा है फ्यूचर वेस्टर्न टारगेट्स के लिए। एक और जानकारी सामने आई है कि उसका जो भाई है अब्दुल्ला बिन लादेन, वो भी इसमें की रोल निभा रहा है और हमजा के साथ अलकायदा के रिवाइवल में भी मदद कर रहा है। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट यानी कि NMF की रिपोर्ट ने भी कहा है कि हमजा को दर्रा अब्दुल्ला खेत डिस्ट्रिक्ट पशीर में मूव किया गया है, जहां 450 अरब और पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। NMF के मुताबिक अफगानिस्तान में 21 टेरर नेटवर्क्स अभी एक्टिव हैं। अब आता है साल 2025। सारा एडम्स, जो CIA की पुरानी एजेंट रही हैं, उन्होंने अपने एक्स यानी कि ट्विटर पर और अपनी बुक में वार्न किया है कि हमजा इज अलाइव, सेफ है और अलकायदा को लीड कर रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि वेस्टर्न इंटेल सप्रेस कर रही है सारी जानकारी को, यानी CIA को पता है कि वो जिंदा है और वो लीडर बन चुका है। सारा एडम्स ने 3 अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म किया है कि हमजा अब आमिर बन चुका है अलकायदा का। सारा एडम्स ने डिटेल दी कि हमजा को क्रेडिट नहीं चाहिए, वो सिर्फ US को हार्म करना चाहता है, हर्ट करना चाहता है। इससे साफ है कि हमजा तालिबान के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस बना रहा है। वो कैंप सेटअप कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन कर रहा है और उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान से एक अनडिटेक्टेड लोकेशन पर रह रहा है जहां उसे पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा वीडियो सन 2016 में उसने सऊदी के मुस्लिम से टिरेंस के अगेंस्ट में आने और ग्रुप ज्वाइन करने को कहा, यानी कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी लगा हुआ है ये। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हकीकत क्या है। द मिरर, NMF, सारा एडम्स ये सब कह रहे हैं कि हमजा बिन लादेन अभी जिंदा है और तालिबान के अंडर सेफ है। वहीं से अलकायदा को बना रहा है, उसे लीड कर रहा है और US ने 2019 में उसे मारने का दावा किया है, जिसकी ना बॉडी मिली और ना ही कोई पुष्टि हुई है। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। हमजा बिन लादेन वही शख्स है जिसे उसामा बिन लादेन ने अलकायदा का सक्सेसर बनाने के लिए ट्रेन किया था। उसे क्राउन प्रिंस ऑफ जिहाद कहा जाता है और वो हमेशा से ही एक ही बात करता रहा है, वो है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। इसलिए US जल्द से जल्द उसे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोच रहा होगा, क्योंकि वो US के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एपिसोड हमजा बिन लादेन के ऊपर कि आखिर किस तरीके से वो कभी मारा गया, फिर जीवित हो गया, फिर मारा गया, फिर कोई ऑडियो या वीडियो आ गया। उसकी अब तक की लाइफ मिस्ट्री से भरी रही है। इस वीडियो और हमजा बिन लादेन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।